हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। फ्रेंड्स, आज जो हमें रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग आज हम इसमें ये देखेंगे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनमें जो ज़िंदगी के प्रति जो उनकी जुझारू प्रवृत्ति है, जुझारू क्षमता है, उसने उनके ज़िंदगी की परिस्थितियों को किस तरह से परिवर्तित किया है, किस तरह से चेंज किया है। आज इसी पर हम अपनी रीडिंग करेंगे और फिर हम इस पर डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए रीडिंग की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी के प्रति उनकी जुझारू प्रवृत्ति, जुझारू क्षमता ने उनकी ज़िंदगी की परिस्थितियों को कैसे बदल दिया है। हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की एनर्जी उठाएंगे और फिर हम इस पर डिवाइन की गाइडेंस लेंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके यूनिवर्स, डिवाइन, ये कार्ड शुरू से आ जाने के लिए बेचैन था। ठीक है यूनिवर्स, डिवाइन, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं उनकी ज़िंदगी की परिस्थितियों ने उनकी जुझारू क्षमता की वजह से क्या मोड़ लिए हैं। ओके 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 देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पास्ट था उसमें आप जिन लोगों से सराउंडेड थे, जो भी आपके आसपास थे, उसमें एक बहुत ही सेलिब्रेशन की सिचुएशन थी। आप बहुत खुश थे मगर कहीं कहीं अलोन थे, दुखी थे आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी पीठ के पीछे चल रही थी। और उन पीठ के पीछे चल रही चीज़ों में जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ का लॉस आपके लाइफ में हुआ था, वो था आपकी आइडेंटिटी का, आपके स्वाभिमान, मान सम्मान का और आपकी अलग पहचान का। लेकिन आपने उस पहचान, उस आइडेंटिटी को अपने रिलेशनशिप के लिए सेक्रीफाइस किया। कुछ ऐसे लोग थे आपके सराउंडिंग में, उनके लिए सेक्रीफाइस किया। वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे और उनकी कही गई हर छोटी से छोटी बात आपके दिल को बहुत दुखाती थी और आप बहुत बड़ी पीड़ा में से गुज़रते थे। और आप इतने ज़्यादा अटैच थे वहाँ से कि शायद आपकी सांसें चली जाएं लेकिन वो चीज़ आपकी ना जाए। आप ऐसी दुआ हर रोज़ डिवाइन से मांगते थे। ठीक है, आप अपने आप को बहुत, आपके पास सब कुछ था, आपके पास सारी एनर्जी थी, लेकिन आप अपने आप को बहुत ही असहाय मानते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपने अपने आप को उन पर फुल डिपेंडेंट कर दिया था 100%। वो खुश हैं तो आप खुश हैं, वो नाराज़ हैं तो आप नाराज़ हैं, उनकी परेशानियाँ आपकी परेशानियाँ। मतलब कि आपको इस तरह से ब्रेन वॉश्ड कर दिया गया था कि आप अपना एग्जिस्टेंस भूल गए थे। और ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। इस पर नेगेटिविटी का भी बहुत बड़ा रोल था। आपकी ऊर्जा ही कुछ ऐसी थी जिसकी ऊर्जा से लोगों में डर था और आपको ये डिवाइन की तरफ से गॉड गिफ्ट में मिली थी। लेकिन उसको फ्लरिश करने की जगह पे, उसकी पॉजिटिविटी को चारों तरफ लाने की जगह पे, जो भी आपके क्लोज वन या कोई ऐसा रिश्ता था, उसने आपको दबाना बेहतर सगा और आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी रहे। आपने फाइनली उस लाइफ को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी आती, उस अपॉर्चुनिटी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स बता दी जाती। आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो वो हो जाएगा, और इसके चलते आप उसको छोड़ देते और आपका जो उनका जो बना बनाया ट्रैक था उसी ढर्रे पर आप चले आ रहे थे। आपके पास आपका जो फिनांस था, आपने थोड़ी सी जो उसमें चतुराई की थी, तो आपने थोड़े फिनांस को ना उनसे अलग करके रखा था, छुपा के रखा था, तो वो आपका स्ट्रेंथ था। मगर आपका ध्यान उस सब जाता ही नहीं था। फिनांस से ज़्यादा आप जिस पार्ट पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो था आपका इमोशनल। और लोगों को ये पता चल गया था कि यही वो चीज़ है जिससे वो आपको अभी कंट्रोल कर सकते, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से स्क्रू किया
और आपको हर बार आपको उसमें ट्रैप में डाला गया। हाँ, आप हर चीज़ कर सकते, लेकिन अपने स्वाभिमान पर आपको ये बर्दाश्त नहीं था, किसी भी तरह का कंट्रोल और कोई बेइज्जती आप उस वहाँ बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर भी आपको स्वाभिमान को भी कई बार हिट किया गया, फिर भी आपने वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ की हर हदें पार कर दी। आपने ऐसा मान लिया था कि दैट वाज योर लाइफ और आप इसी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग ये एनर्जी जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, कुछ लोगों की ये पार्टनर की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों की फैमिली में इन लॉज की एनर्जी हो सकती है जिसमें पार्टनर भी इन्वॉल्व्ड है। शायद आपके पार्टनर को वहाँ से वेल्थ का बेनिफिट था, इसलिए वो वहाँ पे इन्वॉल्व थे और उन्होंने बिना सोचे समझे आपको उस ट्रैप में, उस पेन में, उस टावर में डाल दिया। आपके लाइफ में जब आप पूरी तरीके से ट्रैप हो गए तो पेन आपका करीब 2019 के बाद से थोड़ी पेन का जो सिलसिला था बहुत तेज़ी से बढ़ा है आपकी लाइफ में, और 2023 तक आते आते चीज़ें बिल्कुल ओपन अप हो गई। ऐसा कि चीज़ें एकदम ब्लास्ट सिचुएशन में आ गई। मैं थोड़ी सी कार्ड्स और लेती हूँ। सिचुएशन ये हो गई थी कि वो आपको जिस चीज़ में खुश होने बोलते आप उसी में खुश होते, आप उसी को समझते कि यही आपकी खुशी है। आप समझ सकते हैं आपका मेंटल कंट्रोल कितना ज़्यादा था उनका। देखिए, आप हार्ड वर्क जहाँ देते आपके हार्ड वर्क को वो बोलते कि ये तो बेकार है, इसको मत करो, इसको छोड़ दो। और इस सिचुएशन में आप अपने आप कम्प्लीटली ट्रैप हो गए थे। आप सिर्फ उन्हीं की बात सुनते, आप अपना इनर वॉइस जो आता आप उसको इग्नोर कर दे रहे थे। आप अपने आप को उसी में खुश रखने की कंटिन्यूस लगातार कोशिशों में लग गए। कई बार आपको ऑफ़र्स हुए, मगर आपको जब डायरेक्शन लेने की बात आती तो वो इमोशन, वो रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट था कि आप हर चीज़, हर अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ को छोड़ देते और उसको ऑप्ट करते, और वो हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में जाता। वो आपकी लाइफ में सिवाय कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा और परेशानी के कुछ नहीं दे रहा था। ये जो रिलेशन है आपका लव्ड वन का था, जिस पर नेगेटिविटी का ज़बरदस्त हीटिंग की गई थी और आपको हर तरफ से बांध कर रखने की कोशिश की गई। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि इस चीज़ से निकलने में फिर अचानक आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया। आई विल टेक द अनदर और मोर कार्ड्स से यूनिवर्स डिवाइन मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। देखिए, आप तमाम पेन और पीड़ा के बावजूद एक अबंडेंस के सिचुएशन में अंदर से रहते, लेकिन सवाल भी करते। आप आगे बढ़ना चाह रहे थे बहुत तेज़ी से और हर संभव आपको कोशिश की जा रही थी बांधने की, तोड़ने की। आपने अपने अबंडेंस के लिए थोड़ा गिविंग, इक्वल गिव एंड टेक आपने हर सिचुएशन में किया। उस पर एक ऐसा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया कि उस टावर मोमेंट ने आपकी लाइफ की हर चीज़ को बदल दिया, और वहाँ पे आपने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए। वो आपने लिए नहीं, आपको वो लिवाए गए। डिवाइन ने आपको फोर्स किया कि यू टेक द हार्ड डिसीजन। ऑल्दो जब आप वो डिसीजन ले रहे थे आप इंटरनली खुश नहीं थे, मगर आपको यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग दी गई कि यू ऑप्ट द दैट पाथ। आपने वो मुश्किल पाथ को ऑप्ट किया। बहुत रोए, क्योंकि उस टावर मोमेंट ने आपके अंदर की उस कैपेबिलिटी को उभार दिया जो आप भी नहीं जानते थे। ठीक है, सिचुएशन ये हो गई कि एक समय का वो बंदा, वो बंदी, वो इंसान जो हर छोटी छोटी बात पे बहस करता था, गुस्सा करता था, अपनी बातों को दूसरों पर शेयर करता था, आपने शेयरिंग, ब्लेमिंग कम्प्लीटली छोड़ दी। आप हर्मिट मोड में चले गए, अपने आप पर सेल्फ काम किया और आप अपनी इनर वर्क पे चले गए। आप हर चीज़ की एनालिसिस करने लगे कि कहाँ पे क्या छूटा है और कैसे आगे बढ़ना है। आपने अपने आप को बहुत लंबे टाइम तक एक आइसोलेशन की सिचुएशन में रखा है और हर वो चीज़ पर काम किया है जो ज़रूरी है। आपने ऐसी नेगेटिविटी को अपने लाइफ से थ्रो किया है, खींच कर निकाला है,
जो निकालना किसी कॉमन आदमी के है बस की बात नहीं है, और बहुत ही एलिगेंट वे में किया है, बिना कोई झगड़ा झंझट, बिना कोई बहसबाजी के। आपने अपने करेज को कंट्रोल किया। आप जब रोते भी थे तो अपनों के सामने इसलिए नहीं रोते थे जो आपकी परिस्थिति को समझ रहे हैं, आपको हर हाल में आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके दुख से वो दुखी हो जाएंगे। आप अकेले में रोते थे, डिवाइन का सपोर्ट लेते थे, डिवाइन के सामने रोते थे, उनसे हेल्प मांगते थे। आपने एक डेविल से फाइट की है अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ, और उससे फाइट करने के बाद आप जो इस मैजिशियन की सिचुएशन में आए हैं, आप अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, एक मोमेंट में आप शांत हो गए हैं और अपने काम को धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप पहुँचे हैं वो एक इनर पीस की सिचुएशन में आप पहुँच चुके हैं। ये सिचुएशन अपने लाइफ में बहुत झेली है, बहुत ही झेली है, मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा झंझट, ब्लेम गेम, लोगों ने आपके स्वाभिमान पे बहुत हिट किया है, आप पे ब्लेम्स बहुत लगाए हैं। लेकिन फाइनली आपने उन सारी चीज़ों को, जो भी ब्लेम गेम और सेल्फ डाउट में डालने की एनर्जी आप पर थ्रो की गई, आपको डाला गया, आपने उन सारी चीज़ों को छोड़ा, अपने आप पे काम किया है। आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी ऊर्जा का प्रोटेक्शन बना दिया है कि नोबडी कैन इंटर। और उन लोगों को आप एक्चुअली, वो जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, उसने आपकी लाइफ के उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में आपको 100% हेल्प किया, और ये बताया कि कौन से लोग आपके अपने हैं, कौन से लोग पराए हैं। आपने बहुत इजीली ये आइडेंटिफाई आप कर पाए उन लोगों को, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले पाए, जो आसान नहीं होता। बहुत कई बार हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं मगर हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपने वो लिया, और आपने इतने कामली और करेजली लिया कि कोई रायता नहीं फैलाया, शिकायत नहीं की, बस अपना मुझे जो करना है वो करना है। आपने ये लिया, आपने ये नहीं सोचा कि सामने वाला क्या सोचेगा, आपने ये सोचा कि सामने वाले का अपना थॉट प्रोसेस है, वो सोचेगा। मुझे जो करना है, अपने कैरेक्टर, अपनी डिग्निटी में बने हुए रह के मुझे अपना काम करना है, मुझे गिरना नहीं है। इन परिस्थितियों में आने के बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गलत रास्ता चूज़ कर लेते हैं। उसने मेरे पे नेगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है, मैं भी करूँगा या करूँगी, लेकिन आपने कभी नहीं वो काम किया, आपने कभी वो काम नहीं किया। अपने डिवाइन, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी पॉजिटिविटी के बल पर आपने उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से पुल करके निकाल कर बाहर फेंक दिया। अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया, आपसे जितना गिवर हो सकता था उतना दिया आपने ये नेगेटिविटी, ये झगड़े झंझट की एनर्जी से अपने आप को काट कर अलग किया। कोई अगर आपके पास झगड़ने की ज़बरदस्ती कोशिश करता, अपने उस पूरी एनर्जी को ही कट ऑफ किया। कुछ लोगों ने तो अपनी जगह को ही मूव कर दिया, इनफैक्ट छोड़ दिया। कुछ टाइम के लिए लोगों को लगा कि आप पलायन कर गए हो, मगर आपने उसको ऑप्ट किया। दैट वाज नॉट ईजी। मोस्टली ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि ये डेविल की एनर्जी उसमें इंटर करती है, और इंसान ये सोचता है कि मुझे उससे रिवेंज लेना है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर वो रिवेंज की एनर्जी नहीं आई, लेकिन आपने अपने इनर, आपको यूनिवर्स पे भरोसा था, उस डिवाइन पे भरोसा था। ट्रस्ट टूटने के बाद भी आपने उस ट्रस्ट को बनाया, रिकलेक्ट किया, और आपने ये डिसाइड किया, आपको कहीं से डिवाइन की तरफ से टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहा कि थिंक कि आपको अपनी एनर्जी को डालना कहाँ है, बनाना है या बर्बाद कर देना है या नेगेटिविटी में डालना है। और वहाँ से करते हुए वो रिश्ते जो आपको चाहिए थे, उस टावर मोमेंट ने बर्बाद तो बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ। लेकिन अब जो है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, उस टावर मोमेंट ने एक डिस्टेंस बनाया है उन रिश्तों से। कुछ लोगों के तो फिज़िकल डिस्टेंस हो गए हैं, उन लोगों ने जगह ही, प्लेस ही चेंज कर दी है कम्प्लीटली, और कुछ लोगों के दिल से रिश्ते दूर हो गए हैं। वो शायद एक छत पे के नीचे रह रहे हैं, लेकिन रिश्तों में वो नज़दीकियाँ नहीं हैं, साथ होते हुए भी बेगानों की तरह रह रहे हैं। इसलिए कि शायद कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी है, मगर साथ होकर बेगानों की तरह रहना, इट इज़ नॉट ईजी। It is not easy. Now you are completely focused on your strength and on your work. मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी, ये रीडिंग थोड़ी अलग होती जा रही है, ठीक है। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताया अभी के सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स की क्या कंडीशन है। देखिए, अब
आपने जो है अपने आप पे सेल्फ वर्क किया है। आप अपनी विजडम से, अपनी थर्ड आई के इंडिकेशन से, आपको जो भी डाउनलोड्स हो रहे हैं उससे, जो गाइडेंस मिल रहे हैं उससे आप एक अलग तरह की एनर्जी में हैं। और अब आप जो भी गाइडेंस ले रहे हैं वो अपने इनर वॉइस से ले रहे हैं। आप इस परिस्थिति में गुजरे हैं। जो भी एनर्जी थी आपको, सबसे ज़्यादा जिस किसी ने पर्सन ने धोखा दिया वो आपका बहुत ही अपना पर्सन था। ठीक है, आप इस मैजिशियन तक पहुंचने के लिए आपने इस डेविल से फ़ाइट की है। डेविल से फ़ाइट किया, आपने इस एनर्जी को भगाया है अपनी लाइफ से। आज आप जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को लग रहा है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया। आप कहीं न कहीं एक लेवल पे कहीं निराश भी हुए हैं, मगर इंटरनली जो पीस होती है, मतलब सेल्फ बैलेंस होता है, वो आप सीख गए हैं। अगर वो टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में आया, उसने आपकी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को खींच करके निकाल ले गया। शुरुआत में जब वो हुआ तो आप बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत शिकायतें की, लेकिन आज के टाइम में कुछ लोग ये मान रहे हैं कि उसका होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो चीज़ें इतनी ओपन अप नहीं होती। आप समझ नहीं पाते कि आपके अपने कौन और बेगाने कौन। आप अपनी सेल्फ लव को नहीं पहचान पाते, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाते, आप इस एनर्जी में नहीं आ पाते कि आप एक एम्परर हैं। आप किसी की गुलामी करने नहीं आए हैं और ना ही किसी को गुलाम बनाने। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन की तरफ से। आपको डिवाइन ने हर वो चीज़ दे रखी है जो आपको अपने लिए अपने हाथ से बनाना है, अपने माइंड को यूज़ करके उस पर काम करना है। आप ये समझ पाए हैं आज की डेट में कि आप अपनी लाइफ के खुद मैजिशियन हैं। नोबडी कैन हेल्प यू। कोई हेल्प कर सकता है आपके तो आप वो खुद कर सकते हैं। आपने उस एनर्जी को पहचाना है, आपका हार्ट हील हुआ है। जो दर्द और पीड़ा से आप गुजरे, थोड़े टाइम के लिए कुछ लोग आइसोलेशन में थे, एकदम थका हुआ, और ये शायद कुछ लोग थोड़े बहुत हैं भी, लेकिन मैक्सिमम लोग उस पार्ट से निकल गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको इस तरह की एनर्जी, ब्लेम गेम, क्लैशेस या कुछ भी हो ना, अब आपको वो परेशान नहीं करती। आप उनसे पतली गली से निकल लेते हो कट के। अब आप कहीं से भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आए तो आपको दिखती है। आपको थर्ड पार्टी में स्ट्रेट फॉरवर्ड डाला गया, ज़बरदस्ती आपको ट्रैप किया गया। बुरा मत मानिएगा फ्रेंड्स, लेकिन ये काम कहीं ना कहीं आपके उस पार्टनर ने किया है जिस पर आपने दिलो जान से अपनी ज़िंदगी तक दे दी है, और आप उस पार्ट से निकल कर आज इस मैजिशियन की एनर्जी में खड़े हैं जो काबिल तारीफ़ है। आज आप किसी से कोई उम्मीद नहीं करते, सिर्फ खुद से उम्मीद करते हैं। आज आप जो भी रास्ते ऑप्ट करते हैं उसके लिए किसी और की सलाह नहीं मांगते, सिर्फ डिवाइन की सलाह मांगते हैं और अपना इनर विजडम यूज़ करते हैं, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके अपनी ऑप्शंस को ऑप्ट करते हैं, और डिवाइन टाइम टू टाइम आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको आंसर्स दे रही है। कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ हैं, एनी टाइम दे आर अवेलेबल फॉर यू। ज़रूरत पड़ती है तो आप उनकी एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू आर डिसाइडिंग। जो आपकी इनर एनर्जी है वो बाहर निकल कर आई है। एक्चुअली वो जो परिस्थिति हुई, वो जो प्रॉब्लम और ट्रॉमा आपने हार्डशिप अपनी लाइफ में देखी, उसने आपको आपकी रियल एनर्जी से रूबरू किया। आप अपने आप को पहचान सके फर्स्ट टाइम कि हु आर यू। आप में एक अलग तरह का पर्सन उभर के आया है जो पहले नहीं था, और इस पूरी परिस्थिति में, इस मुश्किल परिस्थिति में आपका जो बिहेवियर रहा, जो डिग्निफाइड बिहेवियर रहा, बैलेंस बिहेवियर रहा, उसने डिवाइन को भी आपका फ़ैन बना दिया है, मैं यही कहूँगी। आज आप अपने लक्ष्य की तरफ लगे हुए हैं। धीरे 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 आप अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला वक्त आपकी सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाएगा। आपकी अबंडेंस अब लोगों को दिखेगी, जिसको शैडो करने की हर संभव कोशिश की थी। मुझे शुरू से फीलिंग आ रही थी, लीजिए आ गया ये।
आपकी लाइफ में ये टावर इतनी बार डालने की कोशिश की गई और आपने ये पूरी एनर्जी को निकाल कर फेंक दिया है अपनी ज़िंदगी से। आपको लाइफ के कई मोमेंट पर हैंग किया गया था, मगर आज दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। और इसमें सबसे बड़ा रोल जिस चीज़ ने प्ले किया था वो था थर्ड पार्टी और आपका इमोशन। किसी रिलेशन या किसी इंसान या किसी चीज़ के प्रति इतना इमोशन कि आप खुद को ही भूल गए थे, और वहीं पे आपकी डेविलिश एनर्जी को डाला गया था। मगर आपके हार्डशिप, आपके इनर वर्क और डिवाइन पर निस्वार्थ ट्रस्ट ने आपको उस दलदल से बाहर निकाल दिया है। आपके लिए आज के लिए मैं डिवाइन की गाइडेंस ले ली। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स है। डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताएं। हे डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। देखिए, अभी भी आप अपनी लाइफ में अपनी रिकॉग्निशन को लेकर के परेशान हैं और बीच बीच में आप पीछे देखते हैं। तो डिवाइन आपको ये बोल रही है आपको पीछे नहीं देखना है, वो चीज़ें जा चुकी हैं। आपका गिफ्ट लेकर डिवाइन खुद खड़े हैं। जो गिफ्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपने लाइफ की सारी परीक्षाएं पास की हैं। सी, आपके लाइफ में न्यू वर्थ, न्यू सेलिब्रेशन, जॉय ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। जिनकी लाइफ की वेडिंग की प्रॉब्लम चल रही थी, प्रेगनेंसी चल रही थी, उनकी लाइफ में वो गुड न्यूज़ आने वाली है। आप अपनी लाइफ में नहीं, नॉट इन ड्रीम, आई थिंक आप बच्चों की एनर्जी देख रहे हैं। आसपास भी आपके बच्चों की एनर्जी दिख रही है। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन आपको कंटिन्यूअस दिख रहे हैं। ठीक है, बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिल रही हैं, उनकी हंसी मिल रही है। दीज ऑल द सिग्नल्स फॉर योर कमिंग लाइफ पॉजिटिविटी। आप एक बहुत गहरी नींद से जगे हैं, बहुत गहरी नींद से, और अब जब जग गए हैं तो गेट रेडी, आगे बढ़िए। देखिए, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए हैं और आपका चैरियट रेडी है, फ्यूचर का चैरियट कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि जस्टिस हुआ है। तो डिवाइन आपको बोल रही है कि आपको जो जस्टिस चाहिए था दैट हैज़ ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अब ये वक्त आपका है। आने वाले वक्त में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बता दूं कि आप अब आपकी जो आभा है ना वो फैलेगी लोगों में। आपकी जो एक गुडविल है बहुत तेज़ी से बनेगी, जिसको डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की गई थी पास्ट में। आपने जो लूज़ किया था, जिन लोगों ने आपको ट्रैप किया था, वो आपकी लाइफ से ऐसे निकलेंगे जैसे नाव जब डूबने लगता है तो चूहे भागते हैं, तो वो भागेंगे डर से। हाँ, लेकिन उनको फिर अपनी लाइफ में नहीं लाना है। ये आपको बार बार कहा जा रहा है, ये एज ए प्रिकॉशन कहा जा रहा है कि जिन्होंने एक बार धोखा दिया वो दोबारा आपकी लाइफ में आपके वेल विशर होकर नहीं रह पाएंगे। इतना आप जान लीजिए। वो फिर से वही एनर्जी आपकी लाइफ में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे ऐसी फील और ऐसी वाइब आ रही है कि अब आप उनको चांस नहीं देने वाले हैं। अगर वो आपके साथ भी रहते हैं ना तो बस रहेंगे, मगर वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं बनेंगे, आपकी इनर सोल का पार्ट नहीं बनेंगे। आपको जो करना है वो आप अपना काम खुद करेंगे। अब आप उनको इन पार्ट में घुसने नहीं देंगे, और ये एक बहुत बड़ा गॉड ग्रेस है आप पर। अब आप अपनी लाइफ की गाड़ी को, अपनी चैरियट को आगे की तरफ एकदम लेकर जाने के लिए तैयार हैं। अब आपको इमोशनली कोई डिसबैलेंस नहीं कर सकता, और आपके फाइनेंस के सिचुएशन को जो तोड़ा गया है अब उसको भी तोड़ना आसान नहीं। अब आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। दिस इज़ 100% श्योर। आप अपने आप पर यूं ही इनर वर्क करते जाएं। जो मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन करते जाएं, और मेडिटेशन करके जो आपने अपनी सोल को डिस्कवर किया है, दैट वाज द ऑसम वर्क। आप अपना ये राइट टाइम है कि आप एक्शन ले। हाँ, पास्ट की चीज़ों में नहीं जाना है, न्यू एक्शन ले। अपने आइडियाज़ को खुद से इम्प्लीमेंट करें, अपने आइडियाज़ को डिस्क्लोज़ ना करें। गिफ्ट आपके लिए रेडी है। आपकी विजडम हर वो चीज़ रिसीव करेगी जो आप चाहते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि आप जो कर रहे हैं वो करते जाएं,
रिवील ना करें। आपको कुछ चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं तो आने वाले फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में वो दिखेंगी। ठीक है, आप चीज़ों को बैलेंस रखें। ठीक है, देखिए दोनों चीज़ों को बैलेंस रखें। आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है और हाँ, स्पिरिचुअलिटी का ईगो भी नहीं पालना है। आप समझ रहे हैं, बैलेंस रहना है आपको। अपनी विल पावर को डिटरमाइन रखिए। ठीक है, और अपने तक रखिए। पब्लिक रिकॉग्निशन की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो हर संभव मिलेगी। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको आप ऐसे करेंगे ना कि नोबडी कैन थिंक कि इसको इसलिए ऐसे भी किया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इंटीग्रिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। ये तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।